अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के अंदर में अगर कुछ वर्क डन होता है जिसके थ्रू कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन उसको डिनोट करते हैं बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। मतलब कि हम सिंपल भाषा में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये कह सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब आप कहोगे आदित्य, माना तुम्हारे पास थोड़ी बहुत अच्छी खासी नॉलेज है फिजिक्स, बट कहना क्या चाहते हो? सो द पॉइंट इज मेजॉरिटी ऑफ इवेंट्स इस दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट पे चलते हैं। सो इस समझाने का मतलब ये था कि आप कितना भी सोच लीजिए, कितना भी ट्राई कर लीजिए, एनर्जी को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अब ये चीज सेक्स ट्रांसम्यूटेशन में कैसे हेल्पफुल है, लेट्स डिकोड इन डिटेल। सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इंगेज किया कीजिए। आप जानते हो मैं कुछ बनाता हूं तो टाइम देकर समझकर तब लेकर आता हूं। ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आप बोलोगे आदित्य, पैसा, पावर, समाज में इज्जत, माँ बाप की नज़र में ऊपर रहना। पर मैं बोलूँ ये सब है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी आपने नहीं सुना। द टॉप मोटिवेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस इज टू रिप्रोड्यूस। अगर हम बचेंगे ही नहीं, ऑफस्प्रिंग ही नहीं होगी हमारी, काहे का इन्वेंशन, काहे की खुशियाँ, काहे की कोई भी चीज़ें, हम लोग इसको कॉन्शियस लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बट सब कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें हर दिन हमारे साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो ऊपरी लेवल पे ये तो नहीं बोल सकता नहीं कि मैं चूंकि रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ। नहीं, ये चीज़ सामाजिक वर्ड में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे हर इंसान अपने आप को बेस्ट क्यों बनाना चाहता है। अब प्लीज़ कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं, अपवाद होते हैं, बहुत लोग नहीं होते इंटरेस्टेड, बट समझिए मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इसी बेसिस पे चल रही है। इवन बहुत सारी लड़कियां जो नहीं मानेंगी, नहीं हम ना अपने लिए बस सस्ते हैं, बट ऐसा नहीं है। दे वांट टू लुक अट्रैक्टिव, ताकि टॉप मेल के आगे जब वो आए उनको सिड्यूस कर पाएं, और वो आने वाले बच्चे जो उस लड़की के अभी वो प्लान नहीं करिए, कुछ भी कॉन्शियस नहीं होता हमारे ऊपर। जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये ब्रेन में कॉन्शियस कुछ नहीं हो रहा है, सब कॉन्शियस लेवल पे हो रही है कि मैं अगर अच्छी दिखूंगी तो चांसेस ज़्यादा है अट्रैक्टिव पार्टनर को अट्रैक्ट करने के टुवर्ड्स मी, और ये अगर सही में एक टॉप क्लास पार्टनर है मेरे लिए तो ये मेरा ख्याल रखेगा, मेरी फैमिली का, मेरे आने वाले ऑफस्प्रिंग का, और हम सब खुश रहेंगे, मैं प्रोटेक्ट रहूंगी, सब कुछ अच्छा होगा। वो बोलेगी कभी नहीं, लड़का कभी नहीं बोलेगा यूपीएससी प्रिपेयर करते वक्त कि मुझे सबसे सुंदर लड़की से शादी करना है, नहीं होगा ही नहीं। मुझे समाज में इज्जत चाहिए, मुझे लाल बत्ती चाहिए, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली एक ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के पर्सपेक्टिव से ये समझिए, इस एनर्जी को दबाया नहीं जा सकता, नहीं दबाया जा सकता। आपको बस ये समझना होगा, ये दो वर्ड से पहले मिलकर बना है, ये समझिए। सेक्स जो हम सब जानते हैं, ए बायोलॉजिकल इंटरकोर्स प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स, और आजकल तो सेम जेंडर्स भी हो गया है, तो डिफरेंट और सेम जेंडर्स। एंड ट्रांसम्यूटेशन का मतलब टू चेंज समथिंग इनटू वन फॉर्म इनटू कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म, मतलब उस एनर्जी फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे कि अगर बिजली प्रोड्यूस करना होता है तो कोयले को बर्न करके हीट एनर्जी भी होती है, और उससे स्टीम बनाकर आगे की प्रोसेस की जाती है। इस पे एक डाउट आपका उठ सकता है कि आदित्य, क्या ये एनर्जी गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन बहुत सारे चीज़ों में ये देखा गया है कि आपने देखा होगा, कैस्ट्रिकेटेड कहते हैं, एक वर्ड आप देख लेना, CASTRATED, मतलब किसी भी मेल जो होते हैं, किसी भी मेल एनिमल का अगर टेस्टिकल्स निकाल लिया गया है तो उनको कंट्रोल करना, उनको डोसाइल करना लाइक अ काउ बहुत आसान हो गया है। तभी जाके मेजॉरिटी ऑफ लड़कों में, स्पेशली लड़कों के अंदर देखा जाता है कि उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनके आसपास वुमेन का इन्फ्लुएंस होता है। बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अ वुमेन कैन मेक और ब्रेक अ मैन, ये बात बहुत सही है, पर हम यहाँ पर वहाँ भी नहीं जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट से नहीं भटकेंगे और चीज़ों को यहीं रख के समझेंगे। सो प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम बस एक है, अगर इसकी चैनलाइजेशन, अगर इसकी कंजर्वेशन, स्पेशली इफ आई से कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं आपको मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की हैबिट बताऊं, वो किस एनिमल टेंडेंसी पे पूरे दिन चलते हैं, सेक्स मिल जाए, लड़की से बात हो जाए, अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, लड़कियां देख रही कि नहीं, हर वक्त उनके दिमाग में, लड़कियां भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मैं एज अ मैन ज़्यादा लड़कों में ऑब्जर्व कर पाता हूँ। तो अगर आपका दिमाग हर वक्त सेक्स, पॉर्न, क्लबिंग, मतलब सोचो हर तरीके से बस फिजिकल डिजायर पे फंसा हुआ है, तो ये आपको कंट्रोल करेगा। आप ऐसे घोड़े की सवारी कर रहे हो
जो आपको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी लेके जा सकता है, पटक सकता है, गिरा सकता है, और आप बस इसकी हुक्म मानोगे। पर अगर आपने इसकी घुड़सवारी कर ली तो आपको पता है इस एनर्जी को मैं दबा नहीं सकता। यस, आई एम अ मैन और मे बी वुमेन, मेरे अंदर कुछ सेक्सुअल डिजायर्स हैं, मुझे कुछ अच्छा करना है, लेकिन आप फिर सोचोगे कैसे मैं अपने आप को बेस्ट बनाऊं टू अट्रैक्ट द अमेजिंग फीमेल्स, टू अट्रैक्ट द अमेजिंग मेल्स फॉर मी। मेरी चांसेस बढ़ जाए टू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ डेट्स फॉर मी, जिसके बाद मैं पिक करूंगा या पिक करूंगी हु कैन बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनर फॉर मी। आप समझ रहे हैं? एनर्जी को प्लीज मत दबाना। बहुत आजकल ये वीडियो चल रहे हैं कि हाउ टू परमानेंटली या फिर हमेशा के लिए मास्टरबेशन नहीं करना, कभी पॉर्न वीडियो आजकल नहीं देखना। ये सब जड़ में नहीं जा रहा है। आपको मैं जड़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं आगे बताऊंगा 6 पॉइंटर्स में, 5 पॉइंटर्स में कैसी चीज़ों को प्रॉपर्ली ओवरकम करना और मास्टरीज की हासिल करनी है। तो सप्रेस नहीं करना। सबसे पहले समझिए ये आपके अंदर एक फोर्स है, और ये मेल के अंदर तो बहुत बड़ा ड्रिवन फोर्स है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बुल का, बहुत सारे गोट्स का, जिनके टेस्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं, उनके अंदर फिर वो आग, वो चीज़ें रह नहीं जाती, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। सो ये टू कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अमॉन्ग द मासेस मिसस्प्रेड है। लोग इसका मतलब ही नहीं समझते और पूरी जिंदगी इसी के पीछे पागल रहते हैं। शादी करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, शादी के पहले भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, कुछ मौका मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, किसी भी चीज़ को नहीं हासिल कर पा रहे। लेकिन मैंने क्या कहा, यूनिवर्स और इस वर्ल्ड का टॉप पावर है विच इज़ टू हैव अ डिजायर फॉर सेक्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द बेसिक कोर। तो बहुत लोग डिनाई करते हैं, पर मैं आपसे डार्क साइड नहीं छुपाता हूँ। आप जानते हो मैं आपको ताकत देता हूँ उससे बात करने की। जैसे मैंने आपको याद है एक बार द सीक्रेट की बातें बताई थी कि हमें लगता है कि आदित्य अब मैं ना कुछ गलत चीज़ें नहीं देखूंगा, गलत चीज़ नहीं बोलूंगा ना तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। आपके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे यार 5-6 गालियां दे दी या फिर थोड़ा बहुत ड्रिंक करके आ गया। नहीं, आप एक टेंडेंसी बिल्ड कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि ठीक है, मतलब हर रात बहुत सारा काम करने के बाद 2 बोतल या 2 पेग लगाना नॉर्मल है। ये 2 पेग कब 5 बन जाएगा, कब 10 बन जाएगा, कब पूरे लेवर की बैंड बन जाएगी, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आप थॉट्स को बोल रहे हो 2 पेग इज नॉर्मल, 2 पेग इज नॉर्मल, 2 पेग इज नॉर्मल, बट इट इज नॉट नॉर्मल। इसीलिए कह रहा हूं कि थॉट्स आर रियल। जो दिमाग में बातें चल रही हैं उसको हल्के में मत लीजिए। आज तक आपको मोटिवेशन के नाम पे बहुत चीज़ें बेच दी गई गलत सलत, ये सब कहते रहो पूरे दिन कि हाउ टू बी फील मोटिवेटेड, हाउ टू बी चार्ज अप। नहीं, बहुत डीप है थॉट्स। आप क्या बात कर रहे हो आपका वही एक्शन होगा। अगर आप सुबह उठकर यही प्लान कर रहे हो कि आज मुझे एक वेबसाइट बनाकर चीज़ों को लाइव कर देना है, इसके बाद अपनी कंसल्टिंग कॉल्स लेनी है, तो रास्ता निकालेगा ब्रेन, हाउ आई कैन जनरेट मोर लीड्स, हाउ आई कैन जनरेट मोर इनकम अपॉर्चुनिटीज। बट उठते ही क्रैप शिट देखकर आप बैठे हो, कोई गंदा सा शो, कोई गंदी सी बात है, आपको लग रहा है मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बट आप इवोल्यूशन के लाखों साल को चैलेंज नहीं कर सकते। आपका ब्रेन वही एक्ट करेगा जो उसके ऊपर डाला गया थॉट्स के फॉर्म में। तो आपको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बस आज भर जंग खा के आज भर ये सब चीज़ें करके बच जाऊँगा। आप उस मशीन से लड़ाई कर रहे हो ना। मेरे को हंसी आती है क्योंकि मैं ये सब फेस देख रखा हूँ अपनी लाइफ में। आप मर जाओगे, थक जाओगे इस मशीन को। बस ये मशीन एक बेसिक साइकोलॉजी पे काम करती है, इनपुट आउटपुट। आप कभी भी अपने आप को इससे तेज मत समझना। आप जो इसको फीड करोगे वही आपकी रियलिटी है। आप बैठे हो लूजर्स के साथ बोल के कि शाम में तो बस हो जाता है, 1 घंटे में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जाता, नहीं जा रहा है, मिल लो मेरे से तुम 1 साल बाद। एक आपको मूव आपका कॉन्शियस होना चाहिए, आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए वो थॉट सही फ्लो कर रहे हैं। तो अभी और मैं चैप्टर नहीं खोलूंगा, बहुत सारी चीज़ हो जाती है मुझे बताने को, मैं क्या ही बताऊँ इतने कम समय के अंदर। हम लोग फिर टॉपिक पे ही रहते हैं। सो यहाँ तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको एक पिक्चर मिल गया होगा व्हाट इट इज, इसकी बेसिक साइंस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री क्या रही है। अब सवाल है आदित्य, हम इस एनर्जी को अपने अंदर कैसे चैनलाइज करें, कैसे अपनी एक्सट्रीम पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं। जो टॉप नॉच पीपल इस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इस एनर्जी को समझ रहे हैं और इस एनर्जी का राइट यूज करके मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं और चला रहे हैं और सारी लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, रेबल्स क्लोजर्स का नेक्स्ट मास्टर क्लास होने जा रहा है और नेक्स्ट संडे नीचे जाके रजिस्टर कर लीजिए। वो मास्टर क्लास लगभग 1 घंटे का है जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने नॉलेज, स्किल्स या एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करके कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हैं विद हाई क्वालिटी लीड्स। सो सबको मैं अलाउ नहीं करता हूँ, नीचे जाके सब कुछ पढ़ लेना, समझ लेना, फॉर्म को फिल कर लेना, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिल जाएंगे। वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास होने वाला है। इट्स कम्प्लीटली फ्री बट लिमिटेड सीट है, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव होता हूँ और बहुत लोग इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, पर मैं उन्हीं को अलाउ करता हूँ जो वाकई में चेंज हो जाते हैं। सो लेट्स मेक, तो जाइए नीचे सब कुछ चेक कीजिए और आपके इस कंसिस्टेंट इनकम को रियलिटी बनाते हैं विदाउट एनी टाइम पास। अब यहाँ से समझते हैं कैसे बाय बिलो हैविंग 5 टॉप क्लास टेक्निक्स आप इस एनर्जी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं एंड
अपने अकॉर्डिंग इसको कंजर्व कर सकते हैं फॉर योर बेस्ट यूज। द फर्स्ट वन इज लिंक इट विथ अ लॉन्ग पिक्चर। आपको ये देखना ही पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर एक विजन के साथ, क्या मैं अभी के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मैं भागता रहता हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म डोपामीन्स, जल्दी से कोई फ्रेंड बुलाता है भाग के चला जाता हूँ, कोई काम सीरियस है वो नहीं कर पाता हूँ, कोई रील का 1 सेकंड का नोटिफिकेशन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। आपको सिखाना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने आप को एक ऐसा बस इंसान बना लूँ, मे बी इन योर जॉब, मे बी इन योर बिजनेस, कहीं पर भी, पर एक ऐसा इंसान जो अपने आप को अपग्रेड कर चुका है या उस रास्ते पर निकल चुका है, सो डैट आप अपने लिए मेटिंग अपॉर्चुनिटी, अच्छी अच्छी चीज़ों के डेटिंग के चांसेस को आप काफ़ी हाई कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस एनर्जी को हम या डिज़ायर को दबाने नहीं आए, हमें बस लिंक करना है। थिंक ना, आपके दिमाग में या मेजॉरिटी लोग जो मुझे देख रहे हैं दिमाग में चलता होगा, लड़की लड़के ये सब चलते हैं, लेकिन हर वक्त ये अगर आपके ऊपर हावी हो गया ना, और ये एज ऐसा आप लोग का 16-30 का, जिसमें हार्मोन्स बहुत उबाले मारती हैं, बहुत ऐसा लगता है ना, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी लगता है तुम मेरे से दूर हो जाओ। सब मैंने फेस किया है, सब मैं अभी फेस करता हूं, बट आई नो हाउ टू हैंडल दैट। सो प्लीज अपने थॉट्स को मत दबाइए। कुछ नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मे बी आपके सेक्सुअल डिजायर्स में भी, कोई लड़की या लड़का अच्छा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि बस, जैसे इसके बारे में बात किया भी है डेविड डिएडा ने इन द पावरफुल बुक विच इज कॉल्ड द वे टू बी अ सुपीरियर मैन, कि आपको अपोजिट जेंडर को देख के बस उनको फिजिकल वे में नहीं सोचना है, फील करो, देखो, ये सोचो ब्यूटी ने, नेचर ने कितना कुछ अच्छा बनाया है, अपने अंदर उस एनर्जी को फील करो और फिर याद दिलाओ, मैं एक अच्छे मिशन, मैं कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट बनाना चाहता हूँ, फिर देखते हैं आगे जाके जो होगा, बट अभी नहीं, जब तक आपके पास फुल रिसोर्सेज नहीं है चीज़ों को लेने के लिए। सेकेंड, द पावर ऑफ मेडिटेशन। प्लीज प्लीज, अगर आप मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं ना, इसके पावर को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। मैं जानता हूँ मैं किस खाई से निकला हूँ, जस्ट बिकॉज आई कैन सी माई थॉट्स, आई कैन सिट विथ माई थॉट्स, आई कैन ऑब्जर्व माई थॉट्स साइलेंटली एवरी सिंगल डे, मे बी फॉर विजुअलाइजेशन, मे बी फॉर सम माई बिजनेस वर्क, फॉर एज एन इंट्रोस्पेक्शन, बट मैं इस पावर को जानता हूँ। डेली 10 मिनट, डेली 15 मिनट, ये टाइम बढ़ता रहेगा। इवन एक मैंने कहीं पढ़ा था, एक बुक के अंदर था, एसेंशियलिज्म में एक ऐसा था स्टोरी अराउंड, कि कोई लिंक्डइन के टॉप अथॉरिटी थे, मैनेजर या सीईओ थे ऐसे कुछ, उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह लगभग 2 घंटे के लिए कुछ नहीं करता हूँ, बस क्लोज माई आइज एंड सिट। बहुत सारे लोग मुझे इस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि तुमने कितने बड़े कंपनी के जो भी हो रन कर रहे हो, यू आर अर्निंग इन करोर्स, और तुम ये टाइम वेस्ट कर रहे हो 2 घंटे का। वो बोलते हैं इस 2 घंटे में जो मुझे क्लैरिटी मिलती है ना, इस 2 घंटे में जो मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ ना, इस 2 घंटे में जो मुझे इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट मेरे लिए हो सकता है, वो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती, वो कोई मेंटोर, वो कोई बुक नहीं दे सकता। तो ये एनर्जी जब आपके अंदर फ्लो हो रही है, जो आपको अभी नेगेटिव वे में लेके जा रही है, इमेजिन इस एनर्जी को कैसे अपने ब्रेन तक लाया जाए, सही से पोजीशन करवाया जाए, कैसे शांत रख के समझाया जाए, कितने बड़े मिशन पर आप, कितना बड़ा पर्पस फाइंड करके आप चीज़ों को रियलिटी बनाना चाहते हैं, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। वैसे इस पर एक मेरा बहुत पावरफुल वर्कशॉप लाइव हो रहा है, या हो चुका होगा, अभी देखे होंगे आप, हाउ टू फाइंड योर पर्पस एंड गोल। ये हर 16 ईयर्स टू 30 ईयर्स की एक डिमांड थी। आई थिंक हम सब कुछ करना चाहते हैं, पर स्टार्ट ही कहाँ से करें। मे बी मुझे टाइम की मास्टरी करनी है, मे बी अपना डेंजरस वर्जन बनना है, मे बी डार्क साइकिल, ये सब करना है, बट पहले मैं करूँ क्या? इसीलिए इस चीज़ को मैंने इसके अंदर सब कुछ डिकोड कर दिया, जाके नीचे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आपको बस जैसे मैं करता हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे बहुत सता रही है, मैंने उसको लिख रखा है, 2-3 चीज़ें हैं, सबको साइड करके, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, दिन का वो टाइम फिक्स कर लेता हूँ मैं। लेट्स से अभी 1:30 PM हो रहा है, तो 3 to 3:15 PM मैं कुछ इंटरटेन नहीं करूँगा, कोई कॉल्स नहीं, फ़ोन को साइलेंट करूँगा, रूम के लाइट्स को डिम कर दूंगा, ईयरफोन सुनूंगा, मे बी कोई म्यूजिक प्ले हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल का, एक आई मास्क लगाकर आई जस्ट सिट डाउन। आई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व माई ब्रीथ टू मेक श्योर कि मैं इस मोमेंट में आ गया हूँ। इस मोमेंट में आने के बाद फिर मैं अपने थॉट्स को, उन क्वेश्चंस को, उन बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता हूँ, अपने क्लाइंट्स की, अपनी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप इस पास्ट फ्यूचर के जकड़े हुए चीज़ों से बाहर निकलोगे ना, आपको प्रेजेंट दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आपको डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांग होगा ना, ये नहीं करो परफेक्ट हो जाएगा, बहुत गलती आप करोगे, लेकिन एक्यूरेसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड एज अ ह्यूमन वी आर ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स टू बिकमिंग बेटर, नॉट द बेस्ट। हम कोशिश करते हैं परफेक्शन तरफ जाने की, बट शायद नहीं बन पाए, बट उस रास्ते में बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। थर्ड वन, प्लीज़ अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल मतलब उसको रोकना नहीं है, बट देखिए क्या बातें चल रही है, क्या है आपके इंटरनल डायलॉग्स आपके साथ, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि, मैंने बहुत बारी बताया भी कि लेट्स से आपकी किसी से लड़ाई हो गई फॉर 10 मिनट्स, बहुत गलती। अब यहाँ से आपके हाथ पर है, अगर सुबह 9 बजे लड़ाई हुई है, 10 बजे या 11 बजे, तो नेक्स्ट 7 आवर आपको कैसे स्पेंड करना है? क्या वही शिटी थिंग्स
वही चीज या काम डाउन योर ब्रेन, सिट डाउन फॉर 10 मिनट्स। क्या ये इडियट इंसान, क्या ये इडियट इवेंट मुझे कंट्रोल करेगा? ईगो से आपका ये नहीं आ रहा है, कमांडिंग से, शांत मन से। और फिर सोचिए, क्या आप 10 मिनट के बदले अपना पूरा 7 घंटा बर्बाद करने को तैयार है आने वाले? या 7 घंटे में कुछ अच्छा काम करते हैं, बॉडी पे काम करते हैं, अच्छा कुछ खाते हैं, अच्छे लोगों से बात करते हैं, अच्छा फील करते हैं, गाना सुनते हैं, थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं। आपके ऊपर ये थॉट्स बहुत रियल हैं। ये मुझे कंसेप्ट समझ ही नहीं आता, यही मुझे वैसे लेट रियलाइज हुआ, बट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत तो बोलते हैं मैं 5 साल का विजन देखता हूँ, 10 साल का विजन देखता हूँ। देखिए, मैं भी देखता हूँ, विजनरी हूँ मैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? आज का दिन कैसा है आपका। इमेजिन करो ना कि मान लो, अरे तुम ऐसे सोचो, चलो क्रिस्टियानो का एग्जांपल ले लो आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, द ग्रेट जायंट। क्या उन्हें सब कुछ पता था कि वो करोड़ों का स्पॉन्सरशिप या ब्रांड डील साइन करेंगे? उनको कुछ नहीं पता था। उनको इतना पता था कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूं, आज मैंने अच्छा खाया, आज मैंने ट्रेन किया 7 घंटे, दैट्स इट। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ। मैं सो कॉल्ड गलत नहीं है, पर हर वक्त फ्यूचर में जीना, ये कार होगी मेरी, ऐसे लूंगा, ये करूंगा, अच्छा है, बट ओवर मत फंसो। सोचो आज अभी कैसा मैं फील कर रहा हूं। क्या मैंने अभी कुछ गंदा सा खा लिया है जिसकी वजह से मैं 3 घंटे खराब करने वाला हूं? क्या मैंने एक ऐसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बना रखी है, ऐसा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बना रखा है जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब होगा एक लड़ाई के बाद? वो मुझे नहीं समझने वाली है या समझने वाला है। ये है सवाल पूरे दिन का। ये आपके दिन को कंट्रोल करेगा। और दिन कंट्रोल मतलब वीक कंट्रोल मतलब मंथ कंट्रोल मतलब ईयर कंट्रोल मतलब लाइफ कंट्रोल। समझ रहे हो छोटी चीजों से कैसी चीजें बेस्ट बन जाती है? तो शांत बैठ के सोचिए, कौन आपका पीस ऑफ माइंड छीन रहे हैं, कौन आपको आपकी हर वक्त आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि हर इंसान की कमी होती है, पर अच्छे एनवायरनमेंट होने से वो आपका साथ देते हैं, वो आपको नीचा नहीं दिखाते। कौन आपके सपने का मजाक उड़ा रहे हैं, इनको हल्के मत लो। ऐसे लोग को दूर फेंको या दूरी बना सकते हो बनाओ। आपको क्या लगता है चीजें इतनी आसान होती है? आपने 4-5 वीडियो देख लिया यूट्यूब के, आपको लगता है बदल लोगे कहानी? ऐसे ही बन जाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसे ही बन जाता है कोई इंसान टॉप क्लास मैन, ऐसे ही कोई बन जाता है सेल्फ डिसिप्लिन का किंग। हलवा चल रहा है, नो डियर, पूरी लाइफ फोर्स डालनी पड़ती है आपको उसके अंदर, तब आप एक्सेप्शनल कहलाते हो। इतना आसान नहीं होता है, बेचा गया आपको मीडियोकर्स द्वारा। समझ रहे हैं आप? जो भी आप 15-16 घंटे जगे होते हो, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को ट्रैक करो। रोबोटिक साउंड में नहीं कह रहा हूं, समझिए मेरे मतलब को। क्या मैं अच्छा फील कर रहा हूं इस मोमेंट में? क्या जो हुआ मैं इतना नहीं सोचता हूं, मैं फ्यूचर में ज़्यादा बिलीव करता हूं। मैं आज के दिन को कंट्रोल करना चाहता हूं अच्छे बेसिस पे, 70-80% में बेस्ट लेना चाहता हूं कमांड। आपका दिन शॉर्टेड है, आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा। बहुत डीप रियलाइजेशन है, मैं आपके शेयर कर रहा हूं। कल हो कि आपको रियलाइज जरूर होगा कि कितने बड़े बड़े जो लोग थे ना, जिनकी तारीफ करते, जिनके ऊपर बायोग्राफीज बनती है, जिनके ऊपर वीडियोज बनते हैं ना, वो इतना नहीं सोचते थे फ्यूचर के बारे में। आज कैसे बेस्ट, अभी कैसे बेस्ट, क्या मैं अभी बेस्ट फील कर रहा हूँ? क्या नेगेटिव लोग तो मेरे आसपास नहीं है? इन्वायरमेंट को मैं कैसे अपने कंट्रोल कर पा रहा हूँ अच्छे बेसिस। 4th वन, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फेक एंड रियल सेक्स। अभी आपको इमेजिन करते हैं मेरे साथ, मैं इमेजिन थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर पाता हूँ, अच्छा काम किया मैंने ऊपर और भी करने की कोशिश में हूँ। तो इमेजिन करते हैं साथ में, आपके हाथ में एक फ़ोन स्क्रीन है, वो फ़ोन स्क्रीन चल रहा है, आपने किसी लड़के को आप देख रहे हो, लड़की या लड़के को जो अनड्रेस हो रहे हैं, उनकी प्राइवेट पार्ट आपको दिख रहा है। कोई इंसान, समझना थोड़ा एडल्ट कंटेंट, आप ईयरफोन लगा सकते हैं। कोई इंसान पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है जो भी अपोजिट सेक्स का है, आप उनको देखकर अपने प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ डाल रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू गिव अ टू एंड फ्रो मोशन। इसको समझना प्लीज, मजाक से मत लेना, बहुत डीप जा रहा हूं मैं यहाँ से। आप वो कर रहे हैं जो बस स्क्रीन में है। अब ये देखकर आपने ह्यूमनली लेवल पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपके अंदर एक दिमाग में बन जाएगा कि क्यों मैं इतना मेहनत करूं जब मुझे सब कुछ फ्री में मिल जाता है। उसके लिए ना तो आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को बेस्ट बनाओगे, वही बॉडी खराब होगी, दिमाग खराब होगा, कुछ अच्छा नहीं करोगे, फिर समाज को, सरकार को, देश को कोसोगे, खुद को लूजर बना के रखोगे और साथ में चीज़ें आपके साथ गलत होगी। सब कुछ रिलेटेबल है और इसके विपरीत आप अपने ऊपर काम करते हैं, समझते हैं, इस एनर्जी को रियलाइज करके अपने आप को टॉप इंसान बनाते हैं। फिर आप रियल वर्ल्ड में इमेजिन कीजिए विथ योर बॉयफ्रेंड, विथ योर वाइफ, विथ योर हस्बैंड या गर्लफ्रेंड, जो भी है, मतलब समझिए आप रियल वर्ल्ड में उनके पास आना, उनकी बॉडी को स्मेल करना, उनके साथ एक फिजिकल प्लेजर को एंजॉय करना, किस करना, हक करना। वो आपके अंदर जो केमिकल रिलीज करेगा जिससे आप और अच्छा फील करेंगे, उस एनर्जी को आप और अच्छे से यूज में लेकर आओगे, एक और टॉप बनने के रास्ते पे निकलोगे, क्योंकि आपके पास एक सपोर्ट है ह्यूमनली लेवल पर। वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा फील कराएगी। आप समझ पा रहे हैं कितना डीप है ये? मुझे नहीं समझ में आता था पहले सब चीज़ें, पर डीप है। और याद रखना, थॉट्स आर रियल, मैंने बार बार कहा है। तो ये एक बार नहीं होता है, जो भी चीज़ होती है ना वो लूप में होती है। आपको लगता है कि एक बार देख लेता हूँ मैं, हफ्ते में क्या हो जा रहा है। हफ्ते में एक बार, कब 2 बार, 3 बार, 4 बार, डेली का बन जाएगा। अपनी बॉडी को खत्म कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही डिसिप्लिन साथ भी होता है। एक बार आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख लिया अच्छे बेसिस पे, तो आप धीरे धीरे एक छोटी चीज़ों को ना बोलोगे, ठीक है यार अभी ये चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाता हूँ। फिर आप बोलोगे नहीं, अभी लड़कियों को देखने से टाइम पास होगा, इससे अच्छा मैं 1 घंटे में अच्छा काम कर लेता हूँ।
मेट्रो में जाके टाइम पास नहीं करता हूँ, कैब कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से आपका डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा, टाइम आप बचाओगे, एनर्जी बचाओगे और राइट डायरेक्शन में लगाते लगाते चीज़ों को जल्दी अचीव करो। एंड लास्ट जो मैं फॉलो करता हूँ, जो आपको भी करना है, विच इज लिख लो उस चीज़ को या 5 मिनट वेट कर लो। क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, हम सब मोमेंटम को एंजॉय करते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप कार को पुश कर रहे हैं तो इनिशियल पुश बहुत हार्ड होता है, बट जब गाड़ी को धक्का लग गया तो फिर हल्के फोर्स में काम चल जाता है। समझ लो, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना, ट्रेन को, जो भी आप मतलब समझ लो। सिमिलरली विद द वर्क विद द डिसिप्लिन, आपको शुरू में लगेगा यार ये सब चीज़ें अपनी अर्जेस को मार रहा हूँ, ये फिर मैं लड़कियाँ नहीं देखूंगा, क्या ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। नहीं, ये सब एक मोमेंटम का खेल है। तो जब भी कुछ लगे अपने साथ एक पेन पेपर रखो या दिमाग में, जैसे मैं रखता हूँ। अभी तो मैं घड़ी लगाना भूल गया, बट सामने घड़ी है। मैं ऐसे सोचता हूँ, समझ लो, या तो अगर मैं वर्क फ्लो स्टेट में, कोई सडनली मन किया, मान लो सडनली कुछ आ गया कि यार ये कार चेक करते हैं, तो तुरंत मैं अपने काम को छोड़ के कार की वीडियो चेक नहीं करने लगता हूँ। रुकता हूँ, लिख लेता हूँ, विल चेक आफ्टर, या जो भी प्राइमरी टास्क केवल कंप्लीट हो जाए फिर देखते हैं। तो अपने साथ एक पेन पेपर रख के वर्क मोड में आप उसी को लिख लिया कि अभी नहीं, लिखा हुआ है, करना है, जिससे आपका फ्लो स्टेट बना रहेगा। आप काम कंप्लीट करते रहोगे, रुकोगे नहीं। समझ रहे हैं, मोमेंटम किल होने से सब चीज़ खराब होता है। मैं आपको बार बार कह रहा था। और सेकंड, या तो टाइमर की तरह मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन आया दिमाग में से कि अरे फोन लगाना था, तो फिर मैं लिखता हूँ 5 मिनट वेट, 10-5 हो रहा है तो 10 तक वेट करते हैं। खुद वो जो इमोशंस उबाले मारा था ना, अभी फोन लगाना है, अभी जाना है घूमने, अभी ये चाहिए, 5 मिनट ठंडा हो जाएगा। हम सब तुरंत में हड़बड़ा जाते हैं। ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, पेशेंस से। मैं भी डेली स्ट्रगल करके अपने ऊपर काम करके सीख रहा हूँ। ये जर्नी टफ है, बट एज अ ह्यूमन मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको डिसिप्लिन का चस्का लगता है ना, काम करने का, अपने आप को बेस्ट बनाने का, वो नशा तुम्हें सस्ते, जो तुम जंक फूड खा रहे हो, चीप एंटरटेनमेंट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स एंड ऑल जो भी चीज़ें कर रहे हो, ये नशा रियल नशा है। धीरे धीरे इसके स्वाद को चखिए। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ, कोशिश दिन रात रहती है कि मैं बेस्ट अपना वो करता जा रहा हूँ। और वाकई में फील कर रहा हूँ कि जो डोपामिन स्लो रिलीज होता है, जो पेशेंस से मज़ा है ना, जो अपने ऊपर काम करने में मज़ा है ना, वो अलग चीज़ है, वो अलग एक्सपीरियंस है। अब जाकर आप यहाँ से किसी भी टॉप क्लास पर्सन की बायोग्राफी पढ़िए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो मैंने कहा है, कैसे वो अपनी इस एनर्जी को दबाते नहीं थे, समझते थे, फिर अपने आप को बेस्ट बनाया, सही पार्टनर को अट्रैक्ट किया और इसके साथ दोनों मिलकर आगे बढ़ते चलेंगे। अपनी इस एनर्जी को वेस्ट करोगे, सोचोगे नहीं, कॉन्शियस नहीं रहोगे, चीज़ें खराब करोगे। और इवन नेपोलियन हिल ने एक स्टडी भी किया, उसमें भी साफ पता चल गया था, ओवर 250 मेन थे कुछ टॉप, तो पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ उनमें से सक्सेसफुल हुए आफ्टर 40s, आफ्टर 50s, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इस एज के पहले ना सेक्स, लड़की लड़का ऐसे ही फंसे होता, आपको पता है। लेकिन आप इस पावर को 20s में रियलाइज कर लेते हो, चलो 30s में, इवन अपने 18s में, कहानी बदल जाएगी। सारी लग्जरी को आप बहुत जल्दी इंजॉय करोगे। जो लोग सपने करते हैं बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत कर 50 में से 40s में कर पाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, एनर्जी को यूज सही डायरेक्शन में करना सीखिए, सब कुछ मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो आज जो आपने विटनेस किया है ना, ये आपने सही से कर लिया। माई प्रॉमिस, यू विल बी इन वन ऑफ द टॉप 1% पीपल क्लब, दैट इज फॉर श्योर। सो एंड इसी पे करूंगा, इस पे आपको काम करना स्टार्ट करना है। तो वन ऑफ द प्रीमियम वर्कशॉप जो मैं सबको रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार मुझे हेट भी सुनने को मिलता है इसके लिए, वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कशॉप ऑफ माइंड विच इज द प्रोडक्टिव बुद्धा। चेक कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत डीप है। उसके साथ आपको टाइम की मास्टरी करनी है, द प्रोडक्टिव बुद्धा। आपको इंसानी बिहेवियर को समझना है, इंसान के दिमाग को पढ़ना है, उनके डार्क साइकोलॉजी मूव्स को प्रेडिक्ट करना है, देन मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी। आपको अपना पहला लाख कमाना है विदाउट एनी बुलशिट, देन हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख एंड अर्न दैट कंसिस्टेंटली। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की मास्टरी करनी है, जो कि मेरा वन ऑफ द टॉप वर्कशॉप है। काफी लोगों की कहानी बदल रही है, तो आप चेक कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टरी वर्कशॉप। साथ में आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझ के वायरल जाना है, कंटेंट क्रिएशन के साइकोलॉजी को समझना है, कैसे वायरल जाते हैं, कैसे प्रॉपर्ली कंटेंट बनाते हैं, देन बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार। और अभी आप देख रहे होंगे तो शायद वो वर्कशॉप लाइव हो गया होगा, हाउ टू फाइंड योर पर्पस एंड गोल। जाके चेक कीजिए। आप अगर मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो उसका भी लिंक चेक कर लो। आप सब कुछ कंसल्टिंग, आपके जो भी पर्सनल डाउट्स आप चेक कर सकते हैं। और साथ में इस संडे मैं लाइव मास्टर क्लास करने जा रहा हूँ ऑन रिबन्स क्लोजर्स, जहां पर सबके लिए वो नहीं है, वो कोई मोटिवेशन क्लास नहीं है, विच इज इफ यू आर रियली सीरियस टू अर्न कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम योर नॉलेज एंड स्किल्स। आप चेक कर लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। वो चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, बट वो सिर्फ कंसिस्टेंट इनकम के गेम के लिए है। सो अच्छे से समझ के ही सब कुछ आप कीजिएगा, सारी चीज़ों का एडवांटेज लीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं लेंगे तो आपका ही लॉस है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पिन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे जैसे लोग सपोर्ट करें, कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है। आई एम जस्ट लविंग इट। सो गिव अ पावरफुल कमेंट, ये समझ लिखो कि अच्छा था, वेरी गुड, कुछ स्पेसिफिक क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपकी कहानी बदल रही है, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने। और साथ में डेली अपडेट्स के लिए अपने इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं। और कोई बढ़िया टॉपिक हो तो मुझे सजेस्ट कर देना, और चैनल पे नए हो तो पहले सारी वीडियोस को आप चेक कीजिए, आपको लगता है आपके समय का सही यूज़ हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज मैं कभी किसी को कोई फोर्स नहीं करूँगा। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसे ही पावर पैक्ड कंटेंट के साथ टू चेंज योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। तब तक